हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड में इन इलाकों को छोड़कर आज भी होगी झमाझम बारिश, कहीं येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण 23 अप्रैल तक वज्रपात के साथ साथ बारिश की संभावना जताई है। आज रविवार को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर शेष सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आज 20 अप्रैल को ही गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार के कई इलाकों में वज्रपात के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इससे लेकर इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं शेष जिलों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कल 21 अप्रैल को भी पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार को छोड़कर बाकी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने जो है 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पर जताया आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रांची महानगर, रांची ग्रामीण जिला एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सभी समविचारी हिंदू संगठनों के तत्वाधान में शनिवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की गई। उपस्थित वक्ताओं ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सैकड़ों हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद एवं अन्य जिलों से पलायन कर रहे हैं। उनमें एक भय का माहौल व्यक्त है। वर्तमान ममता सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अतः विश्व हिंदू परिषद ममता सरकार को बर्खास्त कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। धरना कार्यक्रम के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त रांची के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय रांची में जाकर सौंपा। गोड्डा में बलि प्रदान करने के दौरान हादसा, बकरे की जगह कट गया एक व्यक्ति का हाथ। गोड्डा जिले के काजिया नदी के पास स्थित है छुरिया बाबा का मंदिर। मंदिर में बलि देने के दौरान एक हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की हथेली कट गई। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित जो गोड्डा पीरपैंती मार्ग पर काजिया नदी के किनारे एक छुरिया बाबा का मंदिर है, जहां पर हर मंगलवार और शनिवार को पूजा पाठ के साथ ही लोग मन्नत पूरी होने पर बलि चढ़ाने आते हैं। शनिवार को भी एक श्रद्धालु द्वारा मन्नत पूरी होने पर बकरे की बलि दी जा रही थी। बलि प्रदान करने के दौरान बकरे की जगह एक शख्स का हाथ तेज धार वाले हथियार की चपेट में आ गया, जिससे व्यक्ति की हथेली कटकर शरीर से अलग हो गई। घटना के बाद अचानक अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में कोई कुछ सीधे नहीं बता रहा है, लेकिन सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोग नशे की हालत में थे। संभव है कि इस वजह से घटना घटी। वही मामले को लेकर मुफस्सिल थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना प्रभारी BK शाह ने कहा कि घायल जो चीजो यादव का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही आरोपी मंटू यादव की तलाश चल रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी एक ऐसी घटना घट चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची थी। स्थानीय लोग की माने तो आसपास नशेड़ियों का माजमा जमता है और इस तरह की वारदात सामने आती है। पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगा रखा था सिलेंडर बम, निष्क्रिय कर जांच में जुटी लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए सिलेंडर बम को निष्क्रिय कर दिया है। नक्सलियों के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए गारू थाना क्षेत्र के सालवे जंगल में सिलेंडर बम लगाकर रखा गया था। दरअसल लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों के द्वारा गारू थाना क्षेत्र के सालवे गाँव के निकट स्थित जंगल में चहलकदमी की जा रही है। सूचना के बाद SP के निर्देश पर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम सालवे गांव के निकट स्थित जंगल में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान जंगल में एक स्थान पर कुछ संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जब पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने उस स्थान की बारीकी से जांच की तो वहां एक सिलेंडर बम बरामद हुआ।
इसके बाद मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा और बम को निष्क्रिय कर दिया। इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें सिलेंडर बम बरामद किया गया और उसके निष्क्रिय किया गया। रांची में एयर शो की वजह से आज 20 अप्रैल को भी बदला रहेगा ट्रैफिक। कहीं जाने से पहले जान ले रूट चार्ट। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार आयोजित हुए एयर शो की वजह से शहर के ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। कार्यक्रम में काफी संख्या में वीआईपी के शामिल होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। आज 20 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दिन के 12 बजे तक कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों एवं आकस्मिक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के रूट बदल दिए गए हैं। आज 20 अप्रैल को आपको किस रूट से जाना है, पूरा रूट चार्ट समझ ले। जैसे कि कुशई चौक, घाघरा रोड, सदाबहार चौक तक सभी मालवाहक वाहन एवं सवारी बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी तरह सदाबहार चौक से खर्शीदाग ओपी तक बड़े और छोटे मालवाहक वाहन और सवारी वाहन का प्रवेश वर्जित है। एयरपोर्ट रोड से कुटियातू चौक की ओर जाने वाले मार्ग में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी तरह खर्शीदाग ओपी से एयरपोर्ट रोड पर आने वाली बड़ी और छोटी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। रामपुर चौक से नामकुम चौक और सदाबहार चौक होते हुए कुटियातू चौक से खर्सीदाग ओपी रोड की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी तरह खादगड़ा से सिमडेगा गुमला खुंटी जाने वाली बसें दुर्गा सोरेन चौक से टाटी सिलवे होते हुए रिंग रोड जाएंगी। वही तुपुदाना रिंग रोड से रामपुर रिंग रोड की ओर बड़े मालवाहक नहीं जाएंगे। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर भारी एवं सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। वही स्कूली बच्चों को लेकर आने वाली बसें रिंग रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकेंगी। लोगों को रिंग रोड से जोड़ने वाली अन्य सड़कों से कार्यक्रम स्थल तक जाने का निर्देश दिया गया है। वीआईपी, वीवीआईपी व पदाधिकारी के वाहन घाघरा रोड होते हुए सदाबहार चौक से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। बंगाल हिंसा पर धनबाद में विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति शासन की मांग। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही कथित हिंसा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को धनबाद में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आक्रोश प्रदर्शन के साथ पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी द्वारिका प्रसाद तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अब केंद्र को सख्त कदम उठाना चाहिए। हिंसा का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, हत्याएं की गई, इस कुकृत्य के खिलाफ हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार से यह कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर लगाम लगाने के लिए राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। शादी से लौट रही बोलेरो ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 6 बच्चे समेत 8 घायल। हजारीबाग में शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब शादी समारोह से लौट रही बोलेरो गाड़ी ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। यह दुर्घटना NH 522 के टाटी झरिया लाइन होटल चौक के पास सुबह करीब 3 बजे हुई। हादसा इतना जोरदार था कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो चालक पंकज साव को ड्राइविंग के दौरान झपकी आ गई थी, जिसके कारण वाहन बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ा। सभी यात्री बगोदर के धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं और वे रवि यादव की बारात में हजारीबाग दीपूगढ़ा गए थे। हादसे में 6 बच्चे और 2 वयस्क घायल हो गए। घायलों को तुरंत हजारीबाग सदर अस्पताल आरोग्यम और रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। घायलों के नाम दीपाली कुमारी 10 वर्षीय, राकेश साव 12 वर्षीय, अंजलि कुमारी 12 वर्षीय, कुमकुम देवी 20 वर्षीय, कुहू कुमारी 2 वर्षीय, आकांक्षा कुमारी 7 वर्षीय, अभिमन्यु कुमार 5 वर्षीय और ड्राइवर पंकज साव है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बोलेरो को कब्जे में लेकर थाना ले आई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश जारी है। 10 लाख की मांगी रंगदारी, नहीं देने पर मारी गोली, बिजनेसमैन के पैर और जांग में लगी बुलेट, 4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर की फायरिंग। सरायकेला जिले में 4 बदमाशों ने शनिवार को SB ट्रेडर्स के मालिक संजय बर्मन को गोली मार दी। 2 गोली उनके पैर और जांग में लगी है। घटना कांड्रा थाना क्षेत्र के कांड्रा डुमरा मुख्य मार्ग में हुई। संजय बर्मन से दुकान में घुसकर बदमाशों ने पहले 10 लाख रुपए मांगे, नहीं देने पर उन पर फायरिंग कर भाग निकले। संजय बर्मन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। संजय बर्मन सीमेंट और गिट्टी का बिजनेस करते हैं। वो अपनी शॉप में बैठे हुए थे और इसी दौरान यह घटना हुई।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। संजय के भतीजे यश बर्मन ने बताया कि शॉप में बाइक सवार 4 लोग पहुंचे थे। इनमें से 3 ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, जबकि एक का चेहरा खुला था। यश ने बताया कि चारों ने चाचा से 10 लाख रुपए मांगे। जब चाचा ने रुपए देने से इनकार किया तो उन्हें गोली मार दी। बदमाशों ने पिस्टल के बट से उनके सिर पर भी हमला किया और मौके से भाग निकले। बंगाल में हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सख्त, राष्ट्रपति शासन की मांग। कहा, वक्फ कानून के बहाने हिंदुओं पर हमले। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। विहिप के जिला मंत्री अरविंद घोष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल समाहरणालय पहुंचा। इस दौरान प्रांत गौरक्षा प्रमुख संदीप कुमार मंडल, विशेष संपर्क प्रमुख उदय सिंह और बजरंग दल के अमित पाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन में कहा गया है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पूरे बंगाल को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को खुली छूट दी जा रही है। मुर्शिदाबाद से शुरू हुई हिंसा अब पूरे बंगाल में फैल गई है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने न केवल निष्क्रिय है बल्कि कई जगह उनका सहयोगी बन गया है। 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शन में 200 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर और दुकान जला दी गई। सैकड़ों लोग घायल हुए और 3 की हत्या कर दी गई। बजरंग दल के संदीप कुमार मंडल ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाना जरूरी है। चाईबासा में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। 181 बोतल बियर जब्त। अवैध बिक्री के लिए स्टॉक की गई थी। आरोपी फरार। चाईबासा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के अवर निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने खप्परसाई में छापेमारी की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खप्परसाई में करिया देवगम के घर से 181 बोतल बियर बरामद की गई। यह बियर अवैध रूप से बिक्री के लिए स्टॉक की गई थी। छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद लोग फरार हो गए। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के कारोबार में शामिल मुख्य आरोपी पंकज गुप्ता की पहचान कर ली है। विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिमडेगा में बेटे ने पिता की लाठी से पीट कर की हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के एडेगा गांव में एक बेटे ने नशे में अपने ही पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे सहुन टोपनो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को मनसिद्ध टोपनो और उनके बेटे सहुन टोपनो के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। झगड़े के दौरान सहुन ने गुस्से में आकर लाठी से अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सिमडेगा सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत नाजुक बनी रही। डॉक्टरों ने मनसिद्ध की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची रिम्स रेफर किया, लेकिन परिजनों के पास उन्हें ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरन वे उन्हें घर वापस ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मनसिद्ध की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोलेबिरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी और मां अलीशा टोपनो ने थाने में लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सहुन को जेल भेज दिया। मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को असामाजिक तत्वों ने जलाया। मामले में एफआईआर दर्ज। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक द्वारा ली गई मैट्रिक परीक्षा की लगभग 8 से 900 कॉपियां दुमका के एक मूल्यांकन केंद्र में जल गई है। असामाजिक तत्वों ने ज्वलनशील पदार्थ से इस घटना को अंजाम दिया है। इनमें से 200-250 कॉपियां पूर्ण रूप से जली है, जबकि शेष कॉपियां आंशिक रूप से जली है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में जली हुई कॉपियों का मूल्यांकन कर लिया गया था। यह घटना दुमका शहर के दुधानी इलाके में स्थित श्रीराम कृष्ण आश्रम +2 उच्च विद्यालय की है। इस बाबत विद्यालय की प्रभारी प्रधाना अध्यापिका सह मूल्यांकन केंद्र निदेशक प्रियंका कुमारी ने नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। मंत्री हफीजुल अंसारी का बयान संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला। मधु कोड़ा। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान को लेकर दिए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह न केवल शर्मनाक है बल्कि सीधे सीधे देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो मंत्री शपथ लेकर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं वे अब उसे पैरों तले रौंद रहे हैं। यह सीधा राष्ट्रद्रोह है।
हेमंत सोरेन सरकार या तो संविधान के साथ खड़ी हो या इन कट्टरपंथियों का खुला समर्थन स्वीकार करे। दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। सांसद गीता कोड़ा ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि झारखंड और बंगाल में बहुसंख्यक समाज को योजनाबद्ध तरीके से अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। रामनवमी, होली जैसे त्योहारों पर पत्थरबाजी और हमले तुष्टीकरण की देन है। क्या बहुसंख्यकों के धार्मिक अधिकार अब सरकार की नज़र में कोई मायने नहीं रखते? अगर सरकार को सत्ता प्यारी है तो उसे हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना सीखना होगा, वरना जन आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहें। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने जेईई एडवांस के टॉपर छात्रों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का ऑफर दिया। आईआईटी आईएसएम धनबाद के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेईई एडवांस के टॉपर छात्रों को उनके यहाँ निःशुल्क पढ़ाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर धीरज कुमार ने कहा कि जेईई एडवांस में 1000 से नीचे जिन छात्र छात्राओं का रैंक आएगा वैसे छात्र आईआईटी आईएसएम धनबाद में नामांकन ले सकते हैं। उन्हें शिक्षण शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने आगे बताया है कि आईआईटी धनबाद से पढ़ने वाले छात्रों को देश व विदेश में अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। छात्रों को पढ़ाई के लिए बैंक लोन लेने की मजबूरी हो रही है, लेकिन देश के आईआईटी संस्थानों में पढ़ाई का थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, इसलिए छात्र बगैर किसी ऊहापोह के धनबाद में नामांकन ले सकते हैं। धनबाद में प्रिंस गोपी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक और देसी कट्टा भी बरामद, हथियार सप्लाई का आरोप। धनबाद पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान और गोपी खान गिरोह के सदस्य मोहम्मद नौशाद आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना बैंक मोड़ भोली नियर एहसान आलम कॉलेज के रहने वाला है। आरोपी के पास से एक बाइक, एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सिटी अजीत कुमार ने बताया है कि एसएसपी एचपी जनार्दनन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। सीएम हेमंत सोरेन का बार्सिलोना में काउंसलर जनरल आरसा ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंचे। वहां उन्हें एक्टिंग काउंसिल जनरल आरसा ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहुंची 11 सदस्यीय टीम वहां स्पेन के सरकारी अधिकारियों के अलावा निवेशकों के साथ बैठक करेगी। लिट्टीपाड़ा में 2 सड़क हादसे, साइकिल सवार की मौत, बाइक से गिरे 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली दुर्घटना लिट्टीपाड़ा धर्मपुर मुख्य सड़क पर बांसजोड़ी गांव के पास हुई। जोड़ीहा गांव के 50 वर्षीय त्रिमोन बेसरा साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पाकुड़ हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। दूसरी दुर्घटना शनिवार को पातड़ापाड़ा आरईओ सड़क पर हुई। हेडबंधा गांव के सोलेमान हेम्ब्रम 35 वर्षीय और मुंशी हेम्ब्रम 45 वर्षीय मोटरसाइकिल से पातड़ापाड़ा से घर लौट रहे थे। गांव के बाहर जो मोड़ पर बाइक असंतुलित होकर गिर गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें पाकुड़ रेफर कर दिया गया। जनता रहे सावधान, कहीं मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति झारखंड में भी ना हो जाए। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को फिर एक बार राज्य सरकार पर निशाना साधा। मरांडी गिरिडीह में मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। कहा कि संविधान से ऊपर सरिया को मानने वाले मंत्री के दिल की बात जुबान पर आ गई। मंत्री जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो खून खराबे की बात भी कर डाली। मंत्री का ही बयान है जो मीडिया में जोर शोर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं सब्र में हैं। सड़क पर उतर गया तो खून खराबा होगा। उनकी भाषा है जिनकी पार्टी गठबंधन के नेता पॉकेट में संविधान लेकर घूमते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। मंत्री के संविधान विरोधी बयान के बाद कांग्रेस और झामुमो की चुप्पी यह बता रही है कि इसमें उनकी सहमति है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में यह इंडी गठबंधन अंधा हो चुका है। झारखंड की जनता को सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है, नहीं तो यह सत्ता भोगी और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे लोग झारखंड में भी मुर्शिदाबाद जैसी घटना करा सकते हैं। संविधान बचाने की बात करने वाली कांग्रेस झामुमो ने बार बार संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया है। रामगढ़ में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए विधायक जयराम महतो हक के लिए लड़ने की कही बात।
रामगढ़ जिले के बीआरएल ग्राउंड में जेएल कैंप द्वारा जनसभा और कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेएल कैंप पार्टी के विधायक जयराम महतो शामिल हुए। यहां बड़ी संख्या में जयराम महतो को सुनने के लिए लोग पहुंचे थे। जिले के बीआरएल ग्राउंड में पहुंचने पर जयराम महतो का स्वागत कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से किया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के 3 पंचायत में बीडीओ और सीओ के साथ मिलकर लगातार व सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगा रहे हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। मांडू और रामगढ़ विधानसभा में विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पार्टी के खड़े प्रत्याशियों को जो वोट मिला है उसके लिए उन्होंने रामगढ़ की जनता को भी धन्यवाद दिया। विधायक जयराम महतो ने कहा कि जो वोट मिला है वह आपका आशीर्वाद है और जिस उद्देश्य से वोट दिया गया है उस पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जरूर खरा उतरेंगे। झारखंड की जनता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को आशा भरी निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी गलत करता है तो कार्रवाई की जाती है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि रामगढ़ की जनमानस को अपने हक अधिकार के बारे में जानकारी रखना होगा, तभी विकास संभव है। उन्होंने कहा कि विधानसभा पटल पर पूरे झारखंड की जनमानस की समस्या को लेकर आवाज भी उठा है। कोडरमा में नवजात बच्ची का मिला शव, शिशु को प्लास्टिक बैग में डालकर फेंका गया, शरीर पर लग गई थी चींटियां। कोडरमा में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। तिलैया थाना क्षेत्र के मधुआटांड में एक दिन की नवजात बच्ची का शव प्लास्टिक बैग में मिला है। बच्ची के शरीर पर चींटियां लग गई थी। घटना की जानकारी स्थानीय निवासी पिंटू चौधरी ने दी। उनके मकान की बाउंड्री वॉल के पास शुक्रवार देर रात उनकी बेटी को कुत्ते के बच्चे जैसी रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। अगली सुबह करीब 10 बजे जब वे बाउंड्री वॉल की तरफ गए तो एक सफ़ेद प्लास्टिक बैग दिखा। सूचना मिलते ही तिलैया थाना के एसआई महादेव पांडे टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्लास्टिक बैग खोलने पर उसमें एक दिन की नवजात बच्ची का शव मिला। पुलिस ने आसपास के इलाके में जांच की। पिछले 2 दिनों में वहां किसी महिला ने बच्ची को जन्म नहीं दिया था। इलाके में कोई अस्पताल या क्लिनिक भी नहीं है। शव को सदर अस्पताल कोडरमा में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। जमीन विवाद में बुजुर्ग ने की फायरिंग, पलामू में पुलिस ने देसी कट्टा, कारतूस और तलवार के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पलामू में एक बुजुर्ग को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। शनिवार सुबह करीब 7:40 पर डायल 112 पर सूचना मिली। बेदाकला गांव में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर पाटन थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बेदाकला गांव के आहार के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नरेंद्र कुमार महतो बताया। वह 65 वर्षीय है और बेदाकला का रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 2 खाली खोखा और एक तलवार बरामद हुई है। आरोपी के पास से हथियारों के कोई वैध कागजात नहीं मिले। उसने इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। पुलिस ने सभी हथियार जब्त कर लिए हैं। पुलिसकर्मी अरमेंद्र कुमार की शिकायत पर पाटन थाने में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चाईबासा में चोरी की 3 बाइक बरामद, मनोहरपुर स्टेशन से की गई थी चोरी, पंचायत भवन के बाहर मिली। मनोहरपुर पुलिस ने शनिवार की सुबह 3 चोरी की 2 पहिया वाहनों को बरामद कर लिया। इनमें एक स्कूटी और 2 बाइक शामिल हैं। ये वाहन मनोहरपुर पंचायत भवन परिसर के बाहर से मिले। पिछले 15 दिनों में मनोहरपुर स्टेशन परिसर से 4 बाइक चोरी हुई थी। पुलिस लगातार बाइक चोरी की तलाश में जुटी थी। पुलिस की सक्रियता से घबराए चोरों ने 20 खोली मोहल्ला स्थित पंचायत भवन के बाहर 3 वाहन छोड़ दिए। पुलिस ने बरामद वाहनों को थाना परिसर में रखवा दिया है। अभी एक चोरी की बाइक की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। धनबाद जाने के लिए बस में बैठी महिला लापता। रांची से बच्चे संग दोस्त की शादी में जा रही थी। पति से आखिरी बार 17 अप्रैल को हुई थी बात। रांची स्थित कोकर निवासी एक महिला अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। महिला की पहचान वर्षा देवी के रूप में हुई है। वह 17 अप्रैल को बगोदर में एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। बगोदर की बस छूट जाने के बाद वर्षा रांची से धनबाद जाने वाली बस में सवार हुई। बस कंडक्टर के अनुसार वह अपने बच्चे के साथ धनबाद बस स्टैंड पर उतरी थी। उसी दिन पति आकाश राम से 2 बार फोन पर बात हुई। आखिरी बातचीत रात 8 बजे हुई। उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ है। वर्षा की तलाश में आकाश राम उनके नाना, मामा और मित्र धनबाद पहुंचे। उन्होंने धनबाद थाने में शिकायत करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें वर्षा के निवास स्थान के संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। जमशेदपुर के खड़िया बस्ती में युवक की हत्या। पुराने विवाद में 3 युवकों पर हत्या का आरोप। 6 महीने पहले किया था पथराव। ओलीडी थाना क्षेत्र के खड़िया बस्ती में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय ननकू लाल के रूप में हुई है। उसका शव खड़िया बस्ती के खेत में मिला।
मृतक के भाई राकेश के अनुसार ननकू लाल शुक्रवार शाम 6 बजे घर से निकला था। वह रात तक घर नहीं लौटा। राकेश रात 8 बजे मोहल्ले की एक शादी पार्टी में चला गया। उसे लगा कि उसका भाई भी वहीं होगा, लेकिन सुबह उसे भाई की हत्या की खबर मिली। राकेश ने बताया कि ननकू लाल 3 भाइयों में सबसे छोटा था। मोहल्ले के 3 युवक जो लल्ला, लापत और सिरी से उसका विवाद चल रहा था। इन लोगों ने पहले भी उसके साथ मारपीट की थी। 6 महीने पहले इन्होंने घर पर पथराव भी किया था। राकेश को आशंका है कि इन्हीं युवकों ने उसके भाई की हत्या की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सीसीएल की खदान में ब्लास्टिंग से मकान को नुकसान। रामगढ़ के सिरका गांव में परिवार बाल बाल बचा। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के रामगढ़ जिले में सीसीएल सिरका कोलियरी की खुली खदान में हुए भारी विस्फोट से एक परिवार का घर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना सिरका गांव में हुई, जहां बसंत बेदिया के घर की मिट्टी की दीवार धंस गई। घटना के समय बसंत और उनके परिवार के सदस्य कमरे में सो रहे थे, जो बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान में चल रहे खनन कार्य और परिवहन को रोक दिया। उन्होंने मकान की क्षति का मुआवजा और सुरक्षा की मांग की। सूचना मिलते ही सिरका सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रबंधन की ओर से एक मैनेजर ने ग्रामीणों से मुलाकात की, लेकिन उनके व्यवहार से लोग नाराज हो गए। स्थिति को संभालने के लिए सिरका पाइयों ने हस्तक्षेप किया और ग्रामीणों से बातचीत कर मामले को शांत कराया। कोडरमा में व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर साइबर ठगी। बैंक कर्मी बनकर लोन की किस्त कम करने का झांसा। खाते से 1,41,000 रुपए गायब। कोडरमा में साइबर ठगों ने एक नए तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। कोडरमा थाना क्षेत्र के जलवाबाद निवासी मोहम्मद मोबिन आलम के साथ लाखों की ठगी हुई है। घटना 17 अप्रैल की है। साइबर अपराधियों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए मोबिन को फोन किया। उन्होंने मोबिन के मौजूदा बैंक लोन की जानकारी दी। अपराधियों ने कहा है कि वे उनकी साप्ताहिक किस्त को मासिक किस्त में बदल देंगे। 18 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लोन की प्रक्रिया पूरी करने का झांसा दिया। कॉल के दौरान उन्होंने धोखे से मोबिन का स्क्रीन शेयरिंग करवा लिया। इसके बाद उनके बैंक खाते से 1,41,527 रुपए निकाल लिए। पैसे निकलते ही अपराधियों ने फोन काट दिए। कुछ देर बाद जब मोबिन को पता चला कि उनके बैंक खाते से पैसे गायब हो गए हैं, तो वे तुरंत थाने पहुंचे और शनिवार को उन्होंने कोडरमा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी में शिक्षक की गला दबाकर हत्या, जंगल में मिली लाश। खूंटी जिले के अनगढ़ा स्थित चांडीडी गांव के सिंजू शेरेंग जंगल से एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान शहर के स्प्रिंगडल्स पब्लिक स्कूल के शिक्षक आनंद कुमार के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार आनंद कुमार लोबिन बगान मोहल्ले में पिछले 15 सालों से रह रहे थे और वह मूल रूप से रांची जिले के और मांझी स्थित बारीडी गांव के निवासी थे। जब युवक शाम तक घर नहीं लौटा तो उनके पिता जयराम साहू ने अपने रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी। खूंटी थाने में लापता की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके तहत पुलिस ने खोजबीन शुरू की, लेकिन युवक का कुछ नहीं पता चल पाया। इसी बीच शनिवार सुबह पुलिस को सिंजू शेरेंग जंगल में एक शव की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर जांच में जुट गई। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि आनंद को शुक्रवार शाम लगभग 4:30 बजे कुंदी के आसपास देखा गया था। स्कूल प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी थी। उन्होंने शुक्रवार को कुछ छात्रों के मोबाइल पर मैसेज कर कोचिंग क्लास बंद रहने की सूचना दी थी। आनंद कुमार स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने घर में कोचिंग भी चलाता था। युवक ने नाना संग मिलकर की थी दोस्त की हत्या। पलामू में बहन के साथ देखा था आपत्तिजनक हालत में, दोनों गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रूद गांव में 17 अप्रैल की रात हुए हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या करने वाले दिलीप की ममेरी बहन के साथ कृष्णा भुइया उर्फ कैला का संबंध था। दिलीप ने दोस्त कृष्णा को बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देखा था। दिलीप ने कृष्णा को बहन से दूर रहने की चेतावनी दी थी, फिर भी कृष्णा संबंध को बनाए रखा। पुलिस ने हत्या के आरोप में दिलीप को नाना के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी अवध कुमार यादव के अनुसार 12 निवासी दिलीप भुइया 19 वर्षीय ने अपने नाना नंदेव भुइया 65 वर्षीय की मदद से कृष्णा भुइया उर्फ कैला की हत्या की थी। इस बार 12 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य। अब मजदूरों को काम की कमी नहीं रहेगी। मनरेगा से इस वित्त वर्ष काम की कमी नहीं होगी। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड इस बार विगत वित्त वर्ष से 33% अधिक श्रम बजट भारत सरकार से मंजूर करा है। वित्त वर्ष 2024-25 में जहां 9 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था, उसे बढ़ाकर इस वित्त वर्ष 2025-26 में 12 करोड़ मानव दिवस सृजन कर दिया गया है, यानी
3 करोड़ मैंडेज की वृद्धि कर दी गई है। सभी जिलों को जिलावार व माहवार विवरणी भी अब साझा कर दी गई है। मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने भी इसकी समीक्षा की है और सभी जिलों को समय से योजना प्रारंभ करने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत के पहले माह अप्रैल में अब तक 60% योजना की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। ससुराल गए युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। पलामू में घर से 500 मीटर दूर पेड़ से लटकी मिली लाश, सास और साले पर हत्या का आरोप। पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। साले की शादी में गए 25 वर्षीय मंटू भुइया का शव शनिवार को पेड़ से बने फंदे से लटका मिला। ससुराल से 500 मीटर दूरी पर युवक की लाश मिली। मृतका की मां हिरोया देवी और भाई चंदन कुमार ने सास और साले पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया है। रांची के कांके रोड में लूट की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। कांके रोड में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मेहुल कुमार और अमनजय सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट की घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद हुआ है। एसएसपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुसंधान के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि अपराधियों के द्वारा घटना करने के लिए सिल्वर रंग की 10 कार का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अपराधियों ने दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से करीब 300 से 350 मीटर की दूरी पर खड़ा किया था और घटना करने के बाद उसी कार से फरार हो गए। लूटी गई रकम के बारे में बताया गया कि उन लोगों ने दुकान से 11,500 रुपये लूटा था, जिसे दोनों ने आधा आधा आपस में बांटकर खाने पीने में खत्म कर दिया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।